कृष्ण वन्दे मानव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीत गगन सदृशं तत्त्वादिमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्जलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरु नमामि। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शतेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानार्थीगन्धक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ यस्मिन् ॐ नमस्ते व्यासविशालबुद्धे फुलारविन्द्रं यद्भद्रनेत्रं येन त्वया भारतादेव पुण्यं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णु ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमः। ब्रह्मवे विदते वसिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि फुलारविन्द्रं यद्भद्रनेत्रं येन त्वया भारतादेव पुण्यं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। गुरुर्वेद व्यास भगवान की जय। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या कुन्देन तुषारहारधवलां या सूर्यवस्त्रामितां वेदपद्मासनं या ब्रह्मानन्दशङ्करं प्रभृति देवे सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीबुद्धिप्रदां शारदां काल की जय। भागवत भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री राधारमण भगवान की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। भागीरथी गंगा श्री राधे। श्री राधे। Vini
मन का वाणी को पवित्र करते हुए वाणी को पवित्र करते हुए द्वितीय दिवस की इस दिव्य परिक्रमा में हम सब भाग है प्रभु नाम संकीर्तन के साथ। जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, 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 जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे कान्हा यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे कान्हा यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, नंद के दुलारे गोपी रखवारे, नंद के दुलारे गोपी रखवारे, नंद के दुलारे कान्हा गोपी रखवारे, नंद के दुलारे कान्हा गोपी रखवारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे शंकर रखवारे, नंद के दुलारे शंकर रखवारे, नंद के दुलारे कान्हा शंकर रखवारे, नंद के दुलारे कान्हा शंकर रखवारे, जय जय श्री बालकृष्ण के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण के दुलारे।
भगवान परम आराध्य परम मंगलमय परात्मलेश्वर परब्रह्मा अकारण करुणावरणालय भक्तवांचः कल्पतरो तड़ित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य संगीता श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ में आवाहित स्थापित प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यज्ञ के आचार्य विप्र समाज संत समाज संगीत परिवार संगीत के मूर्धन्य विद्वान मेरी मातृ शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं बुजुर्ग नौजवान आप सबको इस दिव्य भागवत कथा की द्वितीय परिक्रमा में प्रवेश होने से पूर्व दिला दें। भगवान की इस दिव्य कथा में आज हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। द्वितीय दिवस की आज दिव्य परिक्रमा हम सब के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करने वाली कथा है वह हमारे जीवन में इसी तरह निरंतर आती रहे। भगवान की यह कथा हम सब के जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों को हर लेती है। जितना हम भगवान के नाम को इस कलिकाल में गाएंगे उतना हमारा यह जीवन मधुर होता जाएगा। भगवान की कथा ही एक सार है। भगवान की कथा को हर गाने वाला जीव भवसागर से पार हो जाता है। जीवन में अगर सब प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति को प्राप्त हो जाए और उसके जीवन में अगर भक्ति ना हो तो वह सब प्रकार की वस्तु भी बेकार लग जाती है हमारा। यह सत्संग जब हमारे जीवन में आता है, कल की कथा में आप सबने श्रवण किया कि नारद जी के द्वारा अनेक प्रकार के यत्न किए गए, प्रयत्न किए गए, फिर भी ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर नहीं हुआ। और नारद जी भी इसी बात को जब संतों से पूछते, महाराज ये सत्संग क्या है, तो वह ऋषि भी कहते हैं कि भगवान के नाम को गाइए, भागवत कथा को श्रवण करिए, भगवत चर्चा को प्रारंभ करिए। जब इस कलिकाल में हम जीवों के ऊपर भगवान की कृपा होती है तब यह जीवन में कथा हमें प्राप्त होती है। बहुजन्म समर जितेना, 1-2 साल के जन्म नहीं, कई जन्म जब हमारे व्यतीत हो जाते हैं तब जाके हमारे जीवन में यह कथा आती है। हम लोग कहते हैं कि महाराज जी तुमने आजकल बड़ी सुंदर गाड़ियां ले ली है, तुमने बहुत सुंदर घर बना दिया है, तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है, तुम्हारे पास ये सब है। लेकिन शास्त्र कहते हैं भौतिक सुखों को देखकर हमारा भाग्य उदय नहीं हो सकता। हमारा भाग्य तो तब उदय होगा जब हमारे जीवन में सत्संग आएगा।
संसार के सुख जीवन में आ गए और हमें लगा कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। हमारा भाग्य तो उसका अच्छा है जिसको भगवान की कथा निरंतर मिलती है, भगवान की सेवा निरंतर मिलती है, भगवान की भक्ति निरंतर मिलती है, उसका भाग्य है बहुत अच्छा। और इस सत्संग को पाने के लिए केवल एक जन्म काफी नहीं है, एक जन्म काफी नहीं है भगवान की कथा को पाने के लिए, भगवान की भक्ति को पाने के लिए। आप ये सोचोगे कि इसी जन्म में आए, इसी जन्म में भक्ति भी करें, पाप भी करें, लड़ाई भी करें, झगड़ा भी करें, प्रेम भी करें, नहीं नहीं नहीं। भगवान की भक्ति को पाने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ जीवन में सत्संग आता है। अगर एक ही जीवन पाकर हमें भक्ति मिल जाए तो हमारे ध्रुव की कथा आती है। उन्होंने न जाने जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो ध्रुव को लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे 6 वर्ष की आयु में 6 महीने में ही भगवान के दर्शन हो गए, कितना भाग्यशाली हूँ। तो भगवान ने कहा अरे ध्रुव, ये तुम्हारा ये जीवन नहीं है जो तुम्हें भक्ति मिल रही है, न जाने तुम्हारे कितने जीवन तप करते करते चले गए। और जब उस ध्रुव के ऊपर भगवान ने हाथ फेरा ना, आशीर्वाद रूपी हंस तो दिखाया ध्रुव को, देखो कितने जन्म तुम्हारे चले गए, एक नहीं कितने जन्म तक तुमने साधना की, वो तो इस जन्म की समय जो आपकी थी वो इतनी रह गई कि आपको 6 महीने में ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। 5 साल का बालक, पर जब पूर्व जन्म में भगवान ने दर्शन कराए तो ध्रुव ने भी जब पीछे मुड़ के देखा अपने जन्मों को तो कई जन्म बीत चुके थे तपस्या करते 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 करते, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिली। देर बेटी भी एक तरह से बता रहा है, भगवान की भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषाय दाय। एक दो जन्म नहीं है हमारा, बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं दो नहीं कई जन्मों के पुण्य जब व्यक्ति के उदय होते हैं तब जाके जीवन में सत्संग आता है। बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषाय दाय। तो कुछ महाराज पूछते हैं पंडित जी, जब जीवन में सत्संग आ जाता है तो क्या क्या मिलता है भजन करने से, कीर्तन करने से, कथा सुनिए हमके के मिल दो, पूछते हैं दुनिया वाले क्या मिलता है, इस कथा को श्रवण करने से क्या मिलता है, क्या फायदा है। आजकल हर चीज हम फायदे के लिए करते हैं, हर चीज को फायदे के लिए। डॉक्टर के पास जाओ तो बोलो महाराज इस दवाई को खाएंगे तो क्या मिलेगा, हम इस दवाई को खाएंगे क्या फायदा होगा, हम ये कपड़ा लेंगे तो क्या होगा इस कपड़े को पहनने से, हम ये आजकल तो अपने जो अन्न है उनमें भी कई प्रकार के चावल आ गए हैं, कई प्रकार के चावल आते हैं, ये खाएंगे तो इतने रुपए किलो, ये खाएंगे तो इतने रुपए किलो। तो हर जगह हमें फायदा दिखना चाहिए बस। तो यहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं महाराज, यहाँ पे भी हमें कुछ तो यहाँ पे भी हमें दुनिया वाले पूछते हैं क्या कि अगर महाराज जी सत्संग सुनेंगे तो क्या फायदा होगा। तो इसी श्लोक के जो दूसरी पंक्ति है उसमें लिखा अज्ञान हेतु कृत मोहमदांतकारम। पहले पूछते हैं कि महाराज जी ठीक है, अगर आप कहते हैं सत्संग कर लेते हैं ठीक है, लेकिन
लेकिन अगर कर लिया तो क्या फायदा। तो यहाँ पर जिन्होंने इस पुराण को वाचन किया, गाया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया पहले ही श्लोक में, अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विनायते विवेका। अज्ञान का दूर हो जाएगी, पहला फायदा। आप जहां पे भी जाओगे, जिसकी भी कथा में जाओगे, जैसे भी जाओगे, तो आप वहां पे कहोगे बहन जी मैंने ये कथा सुनी, मुझे पता है यहाँ से ये कथा ऐसी है, तो आप वहां पे ज्ञानी बन जाओगे। तो अज्ञान का दूर करती है, मोह को दूर करती है। जो हम मोह करते हैं ना, हर किसी के साथ माया मोह, तो जो भगवान का होता है वो केवल भगवान का ही रहता है। भगवान कहते हैं जो मेरा है वो इस भव सागर को छोड़ दे, इस पापी संसार से विमुक्त हो जाए। अगर हम सोचें कि एक हाथ से भक्ति करें, दूसरे हाथ से संसार से भी निपटे, तो एक ही चीज हो सकती है जीवन में। लेकिन हमारी कथा कहती है कि गृहस्थ में रहकर भी जिसने अपने जीवन में भगवान की भक्ति उतार दी, वह सबसे बड़ा गृहस्थी है। कथा के साथ साथ जिसके जीवन में सेवा का भाव है, वह सबसे बड़ा गृहस्थी है। और जिसके अंदर सबसे बड़ा त्याग है, वह सबसे बड़ा त्यागी है, जोगी है, साधु है, संत है। और त्यागना इतना सरल नहीं है। सेवा करनी फिर भी सरल है, सेवा करनी सरल है। माता पिता की सेवा, पति देव की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, सास ससुर की सेवा बहुत सरल है, लेकिन त्यागना बड़ा कठिन है। इसलिए गृहस्थी बनना सरल है, साधु बनना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी की एक पत्रिका आती है, और उस पत्रिका में शंकराचार्य जी ने एक कथा बड़ी सुंदर लिखी है कि एक साधु है जिनका नाम है करपात्री जी महाराज। उन्होंने संसार की सारी वस्तुएं त्याग दी, घर त्याग दिया, और ये निर्णय कर दिया कि मैं जिस थाल पर भोजन करता हूं उसको भी त्याग दूंगा। आज के बाद मैं केवल उतना ही खाऊंगा जितने मेरे हाथों में आएगा, और एक ही बार लूंगा एक दिन में भिक्षा। नाम हुआ करपात्री जी महाराज, हाथों पे खाने वाले। और एक दिन ये भी किसी वृक्ष वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं और बीच बीच में साधना कर रहे हैं, और इनके मन में भी यही भाव आ रहा है, काश दुनिया वाले आते जाते मेरे को देखते और कहते कि इससे बड़ा कोई साधु नहीं, इससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, इससे बड़ा कोई त्यागी नहीं। घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, संसार के भौतिक सुखों को त्याग दिया, जीवन के जितने भी हमारे उपयोगी वस्तु हैं सब त्याग दी। लेकिन जो ये तृष्णा है, ये जो माया है, ये अभी भी यही चाहती है कि आते जाते दुनिया वाले बोले कि साधु हो तो ऐसा हो जिन्होंने सब कुछ त्यागा है। इनके मन में ये बात चल रही है। दसन विहीनम जातम तुन्नम भज गोविंदम भज मूढ़मते। इस भजन को शंकराचार्य जी ने हमारे इस पत्रिका में लिखा। सब कुछ त्याग दिया, लेकिन भगवान की जो ये साधु की जो ये धारणा है, इसलिए कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा मरी न तृष्णा मरी, कह गए संत कबीर। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हुए महाराज, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ज्ञान। इन संतों ने केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, इन्होंने तो इतनी भक्ति भगवान की कि भगवान के द्वारा इनको आध्यात्म ज्ञान हुआ, अनेक प्रकार
के पुराणों को लिखा, अनेक प्रकार के शास्त्रों को लिखा। तुलसीदास जी की रामायण आज दुनिया में विख्यात है। कबीरदास जी बड़े सुंदर, कालिदास जी के आजकल भी साहित्य हिंदी के जितने भी विद्वान हैं सब इन्हीं महापुरुषों के ग्रंथ को पढ़कर दुनिया में प्रवचन करते हैं। भगवान की भक्ति अगर जीवन में आए तो हमें भगवान की कृपा मिल जाती है, और जब हमें भगवान की कृपा मिलती है तब हमारा मन पवित्र होता है। और मन पवित्र तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो जीव सदैव भगवान के, कल की जो चौपाई मैंने आपको सुनाई तो इसमें भी भगवान शिव वही कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये भगवान शिव कह रहे हैं जो त्रिलोकी के नाथ हैं। यहाँ शिव कह रहे हैं कि मेरा जीवन का एक ही अनुभव है कि मुझे भगवान की भक्ति और भगवान का सत्संग अच्छा लगता है, वही सच्चा लगता है। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही एक सच्चा है महाराज। ये संसार आएगा जाएगा और 2-4 दिन बाद हम लोग जब किसी को मिलते हैं 2-4 दिन तक प्रेम दिखता है, उसके बाद बोलते महाराज तुम कौन हम कौन, ये संसार है। लेकिन भगवान के चरणों में जिसका मन एक बार लग गया वह निरंतर भगवान का हो जाता है। छवि रखी मैंने श्याम की जब से, छवि रखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। ये कैसी अनोखी प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी अनोखी प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी अनोखी प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी अनोखी दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, 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 कैसी अनोखी दुनिया क्या जाने, कैसी अनोखी दुनिया क्या जाने। रवि श्याम सुंदरी दुनिया क्या जाने, रवि श्याम सुंदरी दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ना माने कोई ना माने, ना माने कोई ना माने, कैसी अनोखी प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी अनोखी प्रीत दुनिया क्या जाने।
दसों वृंदावन धाम दुनिया क्या जाने, मैं दसों वृंदावन धाम दुनिया क्या जाने। तेरी मैं तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, 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 तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, परशुराम भगवान की ओ। तुम्हें छोड़कर किस दर जाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं। दुनिया को सुनाओ तो दुनिया वाले बोलेंगे देख, अगर हंसते हुए जाओगे तो दुनिया वाले बोलते हैं क्या हंसती रहती है, रोते हुए जाओगे तो दुनिया वाले बोलेंगे हमेशा रोती रहती है, ना हंसोगे ना रोगे तब भी जीने नहीं देंगे। तो तुम्हें छोड़कर किस दर जाऊं, किसको अपना हाल बताऊं। मेरे हृदय कुंज के श्याम दुनिया क्या जाने, हृदय कुंज के श्याम दुनिया। एक तू ही आधार। संसार से हम ये नहीं कहते कि परिवार को त्यागो, लेकिन ग्रस्त में रहकर भी भगवान की भक्ति को जीवन में उतारो। पूरे दिन भर भगवान के नाम को नहीं ले सकते तो एक क्षण मात्र लो। आधी से बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, छोटा सा टाइम है, सेकंड का टाइम भी हमारे जीवन को धन्य कर सकता है। भगवत का प्रचार कर भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने वाली कथा सुखदेव महाराज जी के द्वारा यह कथा जब गाई गई तो यह बड़ी मधुर हुई महाराज। तो पहले जब कथाएं होती थी सतयुग में, तो इसी प्रकार सभी ऋषिगण बैठते थे और सूत जी सभी ऋषियों को कथा सुनाते थे। और सभी सनकादिक ऋषि जो है, सौनक आदि 88 ऋषि जो उस कथा को सुनते थे, वह सूत जी से पूछते थे महाराज अब क्या हुआ। हर पुराण हर ग्रंथ तो कई प्रकार की बातें इन्होंने सूत जी से पूछी, कई प्रकार की। और पहला जो इनका प्रश्न था वह यह था कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। पहला प्रश्न जो था भागवत के पुराण के प्रथम कथा में जब सूत जी से सौनक आदि 88 ऋषि पूछते हैं तो कहते हैं पाप क्या है सबसे बड़ा। पाप तो बहुत है, सबसे बड़ा पाप क्या है। वैसे तो ऋषि हमारे सूत जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं और बहुत सुंदर बताते हैं। शास्त्रों में तो बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन हम संसारी लोग हैं, हम केवल इतना जान ले। सूत जी ने बड़ी सुंदर शब्दों में, साफ शब्दों में, जो बात हमें खुद को बुरी लगे वह हम किसी के लिए सोचें तो वो सबसे बड़ा पाप है। हम अपने आप को
जिस बात से हमें डर है, जो बात हमें खुद को बुरी लगती है, वह हम किसी के लिए सोचे तो वह सबसे बड़ा पाप है। तो बोले सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कहते हैं जो खुद को अच्छा लगे वह अपने और दूसरों के लिए भी सोचे, वो सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे पता है कि ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो सबको बताओ कि बहन तुम्हारे लिए भी ये बात अच्छी है। कई प्रकार की बातें यहाँ पर, 6 प्रकार के प्रश्न। भगवान कहते हैं जब नंद यशोदा के घर में रहते हैं, देवकी वसुदेव के द्वारा भगवान का जन्म होता है, तो आप कहते हैं महाराज, शास्त्रों में तो आप कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ है। और अवतार का मतलब होता है कि जो अवतरित होता है। ये तो जन्म ले रहे हैं, इन्होंने जन्म लिया। मनुष्य जीवन को अगर सार्थक करना है तो हमें इस संसार के हिसाब से चलना पड़ता है। सामाजिक दृष्टि हमें हमेशा सताती रहती है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। हर कोई इसी बात को लेकर डरता है, तो संसार क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। यही बात हमें सताती रहती है। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लगे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना। रूठ गए तो उन्हें मनाना, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। अब होगी प्रेम की जीत दुनिया। ये किसने गाया? मीरा ने। मीरा के भाव है ये। मीरा ने कहा अगर मैं दुनिया को देखूंगी तो मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना। रूठ गए तो उन्हें मनाना, प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। अनेक प्रकार के प्रश्न सूत जी ने सोनक आदि 88 ऋषि पूछते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है। तो यहाँ पे भी सूत जी एक ही बात कहते हैं, न ब्रह्मा बड़े न विष्णु बड़े, ये सब ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। आरती में आप लोग हमेशा गाते हैं प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। यहाँ कोई अलग नहीं, कोई भेद नहीं है, ये सब एक है। आपने भगवान शिव की कथा सुनी, भगवान राम की कथा सुनी होगी। राम जी कहते हैं मेरे लिए शंकर श्रेष्ठ है, शंकर जी कहते हैं मेरे लिए राम श्रेष्ठ है। ये राम कथा में आपने श्रवण किया होगा। उसी प्रकार यहाँ किसी देवता में कोई भेद नहीं है महाराज। अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। शौनक आदि 88 ऋषि और कहते हैं हमने सुना है कि सुखदेव जी जब इस कथा को गाते हैं तो ये कथा बड़ी मीठी होती है। सूत जी से सुनते हुए सूत जी ने इस कथा को कथा के भाव से गाया है। सतयुग में पहले केवल कथाएं हुआ करती थी।
सूर्य उदय के समय परीक्षित राजा बैठते थे और सूर्य अस्त तक कथा सुनते थे। और सुनाते कौन थे? सुखदेव महाराज जी। और जब सुखदेव जी ने इस भागवत को गाया तो ये भागवत तब से और मीठी हो गई। पहले तो कथा थी, लेकिन उसी प्रकार ये इस तरह मीठी हो गई जैसे आज के युग में अगर थोड़ा सा हम लोग संगीत न करें, थोड़ा सा कीर्तन न करें, भजन न करें, तो दूसरे दिन पंडाल में कोई दिखे ही ना हमारा। दूसरे दिन कोई, एक बार हमें किसी ने इनवाइट किया बूढ़ा केदार और सबसे अंतिम गांव है कि महाराज जी वहाँ पे देवी भागवत करनी है। मैंने कहा करेंगे। 2014 की बात है बूढ़ा केदार। तो हम वहाँ गए तो बोले महाराज जी ये आपकी व्यासपीठ है। हमने कहा आपके यहाँ सारी व्यवस्था है। बोले हम सब, आप कुछ मत लाना, किसी को मत लाना, अपने आप आना। मैंने कहा संगीत? बोले हाँ सब बराबर। हम वहाँ गए तो उन्होंने एक मैप दिया और एक छोटा सा बॉक्स लगाया। बोले कथा करो। मैंने कहा आपने कहा संगीत तो है। बोले महाराज जी हमारे गांव में हारमोनियम तबला ढोलक कुछ नहीं चलता। मैंने कहा चलो बाबा केदार की कृपा है। आनंद तो बहुत आया। पहले मैं सोचा कि अगर बीच में सत्संग कीर्तन न गाया जाए तो ये लोग तो बोलेंगे महाराज जी बस 5-5 घंटे वहां पर देवी भागवत चली, 5 घंटे, पर कोई इधर का उधर नहीं हुआ महाराज। ये है भक्ति, ये है श्रद्धा। लेकिन आज इस संसार को देख के लगता है अगर किसी शहर में कथा करें तो बोलेंगे महाराज ये तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। संगीत के बिना हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। ऐसे भी डिमांडें आती है और ऐसे भी जीवन में कथाएं आती है जहां लोग कहते हैं कि हमें संगीत बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी हम हिमाचल गए थे, अभी हमारे साथ था, निर्भय महाराज जी का बड़ा भव्य आश्रम है कोटला में, नदौन हमीरपुर के बीच में। तो वहाँ आज भी कई वर्षों से कथाएं होती है। तो आज भी उस आश्रम की मर्यादा ऐसी है कि वहाँ पर सभी लोग बैठ के कथा सुनते हैं। वहाँ बाबा जी जो महाराज जी हैं वो किसी को खड़े नहीं होने देते। तो ऐसी भी कथाएं हैं। ये अपना मन है महाराज, इसको जिस तरफ डालना चाहो उस तरफ यहाँ टक जाएगा। शौनक आदि 88,000 ऋषि सुनते थे, सूत जी सुनाते थे। इधर सुखदेव जी ने जब से ये कथा गाई तब से ये बहुत मीठी हो गई। सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका। ये ऐसी कथा है महाराज, हर कथा को हम लोग सुनते हैं, लेकिन जो भागवत की कथा है यह बड़ी मीठी कथा है, बड़ी मीठी कथा है। निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत इसके लिए प्यासा बनना पड़ता है, पिपासा। कथा कोई भी सुनो उसके लिए प्यास होनी जरूरी है। वेदों का सार, उपनिषदों का सार, निगम कल्प तरोर कलितम फलम, उस वेद रूपी जड़ से जो निकला हुआ वह वृक्ष है जिसमें अनेक प्रकार के शास्त्र रूपी शाखाएं, ग्रंथ रूपी टहनियां और उन शाखाओं पे लगा हुआ यह भागवत रूपी जो फल है, इसको जब सुखदेव जी गाते हैं
अपने भौतिक जीवन में भी आपने देखा होगा, जब कोई तोता किसी फल पर अपनी चोंच मार देता है तो वह फल कभी खा के देखना, अमरूद कभी उठा के देखना ऐसा वाला जिसपे तोते की चोंच लगी हो, और तब खाना जहां से साफ हो काट के, वो मीठा होता है। नहीं तो मैंगो तो चंडीगढ़ में बहुत होते हैं, 28-29 के लेवल में तो बहुत है। ऐसे जिसको सुखदेव यानी कि तोते का बच्चा या तोता जिस फल को अपने मुख से एक बार डंक मार दे वह मीठा हो जाता है, चोंच मार दे वह मीठा होता है। उसी प्रकार इस भागवत को जब सुखदेव जी ने गाया तो वह ये जो भागवत है यहाँ मीठी हो गई। तो आज चंडीगढ़ में न जाने कितने सड़कों में ये कथा हो रही है, इसी चंडीगढ़ में तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में न जाने कितनी जगह ये भागवत कथा आज सबको आनंदित कर रही है, आनंदित कर रही है महाराज। और इस कथा को कानों से पिया जाता है। ये जो कथा है ये मुख से पीने वाली कथा नहीं है। पीवत भागवत बहुत रसिक बनना पड़ता है, बहुत प्यासा बनना पड़ता है, उसके जीवन में ये कथा आती है और इन कानों से ये कथा का रस स्वादन किया जाता है। और ये कथा, ये कान अगर भगवान की कथा ना सुने तो ये कान नहीं है हमारा।